हम डीप लर्निंग की अपनी बेसिक सारी कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम डीप लर्निंग में अपने मॉडल क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। आज हम जो मॉडल क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके अंदर हम numpy में कुछ अरेज बनाएंगे, एक x पे और y पे, और फिर उन दोनों का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए डीप लर्निंग के एल्गोरिथम के हवाले करेंगे, उसके ऊपर एक मॉडल क्रिएट करेंगे, उससे प्रेडिक्शन लेंगे। और अगर हमारी प्रेडिक्शन जब तक कि बहुत अच्छी नहीं हो जाती, परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं हो जाती, तब तक हम उसको बार बार इवेलुएट करेंगे। तो ये सारे काम हम करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये सारी की सारी लाइब्रेरीज अपने पास इंपोर्ट करा रहे हैं, sklearn, pandas, numpy, matplotlib और टेंसरफ्लो STF। ये सारी की सारी पांचों लाइब्रेरी अपने पास ठक करके करा रहे हैं लोड। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक अरे बना लेनी है numpy के अंदर np.array करके। यहाँ पे स्टार्टिंग की मैंने वैल्यू माइनस की दी है, -7, -4, -1, 2, 5, 11, 12, टोटल 7 वैल्यूज़ ये हमने x पे दी हैं। और ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पे कुछ y के अंदर भी वैल्यूज़ क्रिएट करा लेते हैं। और यहाँ पे y के अंदर हमने क्या किया कि y के अंदर 3, 6, 9, 12 ऑलमोस्ट 3 का टेबल जैसे होता है। और कीप इट इन योर माइंड कि फ्लोट में ही आपने देनी है, होल नंबर इंटीजर्स में नहीं देना, ठीक है। इसको आप x को कैपिटल रखना है क्योंकि बाय कन्वेंशन जो हमारा इनपुट होता है, x को हम फीचर्स भी कहते हैं, जो हमारा पहला होता है, हम इसको इनपुट भी कहते हैं और हम इसको x भी कहते हैं, ठीक है। तो x होगा आपका कैपिटल और बाय कन्वेंशन y हमारा स्मॉल होता है। तो आई होप सो कि आप इन दोनों को इसी तरह से रखेंगे। इसको हम रन करा लेते हैं y को, और ये हमारे पास x और y दोनों क्रिएट हो चुके हैं। अभी तक ये जो डाटा है ये हमारे पास numpy के अंदर है। अब हम ये चाहेंगे कि हम इसको टेंसरफ्लो के अंदर करें, तो उसके लिए आपको पता ही है कि हम क्या करते होते हैं। ये बिल्कुल सही कि हम कांस्टेंट के अंदर डाल देते होते हैं। तो हम क्या इसको कांस्टेंट के अंदर डाल देंगे x और y दोनों को, और अब दोबारा हम रीअसाइन कराएंगे x को, वरना तो उसके अंदर चेंज नहीं होगी। आपको पता है किसी कॉपी बनना तैयार होती है। तो ये x को जो है इक्वेट कर दिया, हमारा ये x अब चेंज हो चुका होगा। Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं और दूसरी वैल्यू हम y करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसकी इनपुट के अंदर यहाँ पे y मेंशन कर देते हैं और इन दोनों को हम रन कर लेते हैं। शिफ्ट एंटर किया, इसको रन किया, और अब हमारे पास ये टेंसरफ्लो के अंदर हमारे numpy की जो अरेज हमने बनाई थी वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि डेफिनेटली इसको विजुलाइज करें, हम देखें कि ये जो वैल्यूज़ हमने डाली हैं आखिर ये विजुलाइजेशन में नज़र कैसे आती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक प्लॉट इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स विजुलाइज इट, और उसके लिए हमारे पास plt.scatter होता है प्लॉट, हम उसी के ऊपर जो है सिंपली अभी इसको स्कैटर करा के देखेंगे कि हमारे पास ये किस तरह से नज़र आता है। फंक्शन ले लेते हैं स्कैटर का। स्कैटर का फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे मैं कर्सर रखती हूँ, आप इसको रीड कर लें कि x लेता है, y लेता है, यानी वो हमारा इनपुट और आउटपुट वेरिएबल लेता है, और इसके अलावा हम कलर और मार्कर्स कुछ इस तरह की चीज़ें, वो जो उसको अपने प्लॉट अगर उसको सजाना चाह रहे हैं, कुछ उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारी अल्फ़ा की वैल्यूज़ में ये चीज़ें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट किसी मॉडल में फिर डिटेल से ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे, तो आप लोगों को वहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगी कि ये कलर्स वगैरह किस तरह से आते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी आज सिंपल से ही लेते हैं plt.scatter, और अब उसके अंदर ये फंक्शन है तो इसके जो है पैरेंथेसिस डालें और इसके अंदर अपने हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे केस में इनपुट कौन सी x है और आउटपुट हमारी y है, बस सिंपल ये दो चीज़ें, और हम इसको करा लेते हैं रन, और हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज़ नज़र किस तरह से आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया, प्लॉट हो चुके हैं। तो ये आपको नज़र आ रही होंगी वैल्यूज़ x और y की। अब इन दोनों का ये रिलेशनशिप बिल्कुल इसी तरह से ना, एक जैसे कि आप जैसे हम लाइन फिट करा रहे होते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे, कुछ इस तरह से आ रही है। तो मैं आपको एक नज़र ये दिखाना चाहूँगी कि एक्चुअली ये वैल्यूज़ जो ली हैं ये किस तरह से काम कर रही हैं, हम इसको अंडरस्टैंड हम खुद से किस तरह से कर सकते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो वैल्यूज़ हमने x पे जो ली थी, हमने -7, -6, -5, -4, -3, ये हमारी सारी माइनस की वैल्यूज साइड पे हैं, और 0 से ऑनवर्ड यहाँ पे हमारे पास 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज थी, ठीक है। हमने x की ये पुट की थी और हमने y पे कहा था कि 3, 6, 9, 11 और 3 का टेबल जैसे है ऑनवर्ड, उस तरीके से जो है हमने वो वैल्यूज हमने y पे पुट की। अब हम देखना चाहेंगे हमारी अगर पहली वैल्यू हमारी x पे क्या थी -7, और y पे उसके अकॉर्डिंगली हमें मिला था 3। तो इन दोनों का हम रिलेशनशिप खुद पहले समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, फिर हम अपने मॉडल को बताएंगे कि वो उस पैटर्न को कैसे फाइंड करता है, क्या करता है, ठीक है।
तो हमें ये कुछ समझ में आती है कि -7 और 3 के बीच में हम अगर पॉइंट्स काउंट करें तो क्या हमें पता चल सकता है कि कुछ डिफरेंस निकाल के कुछ ऐड करके हम नेक्स्ट वैल्यू हम खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? तो -7 से -6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो x की वैल्यू -7, अगर इसके अंदर टू समहाउ 10 ऐड किया जाए तो वो हमें क्या 3 पे ले जाएगा? ओके, और डेफिनेटली ले जाएगा क्योंकि बीच में हमारे 10 पॉइंट्स ही तो है। तो अगर हम उसके अंदर ऐड जैसे ही -7 के अंदर 10 को ऐड कराएंगे तो उसने क्या करना है? डेफिनेटली उसने हमें 3 पे ले जाना है। ओके, तो यही काम होगा कि ये यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे, यानी जो हमारा x है, x क्या है हमारा? x इस केस में हमारा है -7 है, ठीक है। और अगर हम y पे देखना चाहेंगे इसको क्या होगा, तो y पे हम अगर x के अंदर यानी -7 के अंदर, ठीक है, -7 के अंदर अगर हम ऐड करा दें 10 को, ठीक है, प्लस 10 करा दें तो क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी फ्लोट में ही वैल्यूज होंगी डेफिनेटली। तो हमारे पास जो है नेक्स्ट इसी तरीके से ये पैटर्न चलेगा और हम इसको इस तरीके से अब हवाले करते हैं अपने मॉडल के और फिर देखते हैं कि क्या उस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता। चले चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। हमें टू समहाउ ये समझ आ गई कि कुछ इस तरह का रिलेशनशिप बन रहे हैं इनके बीच में। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम और हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारा कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि जब हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से चीज़ें क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले हमने ये जो एजम्पशन की है कि हमारे दोनों के बीच में कुछ इस तरह का जो है रिलेशनशिप बन रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब हम आगे मूव करने से पहले इसको क्या चेक कर सकें कि क्या हम सही कह रहे हैं कि हाँ वाकई कुछ ऐसा रिलेशनशिप बन रहा है। तो एक तो तरीका तो ये हो गया ना, हम ऐसा करते हैं कि x के अंदर +10 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। x में +10 ऐड किया, इसको हम रन करते हैं, ठीक है। तो वो हमें इसने दे दिया यहाँ पे, ठीक है, 3 6 9 12 15 21 24 एग्जैक्टली। यानी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने x वैल्यूज़ के अंदर +10 करते चले जाएँ तो हमारे पास यही चीज़ आउटपुट जो हम y पे दे चुके हैं वो यहाँ था। ओके, अच्छा कुछ और मैं चाहती हूँ कि मुझे ट्रू फॉल्स में कुछ ये बता दें कि क्या हम जो है ये काम कर रहे थे ये सही था या गलत था। इसको किसी तरीके से चेक किया जा सकता है कि y जो है वाकई इक्वेट करता है। तो हाँ बिल्कुल, हम इक्वल लगा के और अगर हम इसको कहें कि जी x + 10 हम अगर करते हैं तो क्या वो y पे वही वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम इसको शिफ्ट एंटर करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये उसने हमें दे दिया ट्रू टू ट्रू टू, यानी ये 3 6 9 12 y पे वैल्यूज़ एग्जैक्टली यही आएंगी अगर हम x के अंदर हर x के अंदर यानी पहले हमारी जो वैल्यू है उसके बाद दूसरी जितनी भी थी हमारी वो उसके अंदर 10 ऐड करते चले जाएँ तो हमें y पे यही वैल्यूज़ मिलेंगी। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं रुकती वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो यानी हमने ये अपने आप से भी यहाँ के करके देख लिया कि हाँ जब इस तरह से हम वैल्यूज़ ले रहे हैं y पे x के अंदर 10 जो है डालते हुए तो हमें y पे वो वैल्यू मिल रही है, यानी एक पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अब चाहेंगे कि इस पैटर्न को हमारा जो है मॉडल भी जो है देख सके और फिर अकॉर्डिंगली जो है हम उससे रिजल्ट ले सकें, प्रिडिक्ट करा सकें, ताकि यहाँ हमने 7 वैल्यूज़ लिए तो हमें 70-80,000 जो भी वैल्यूज़ दूँ तो हमें पता चल सके कि हाँ अगर ये रिलेशनशिप है तो फलाने नंबर पे इतना ही वैल्यूज़ देंगे तो उसके आउटपुट में हमें ये वाली वैल्यूज़ मिलने वाली हैं। इनफैक्ट हम ये चाह रहे होते हैं ना अपने मॉडल से प्रिडिक्शन कराना। तो अगर हम बात करें स्टेप्स की कि हमें कौन कौन से स्टेप यहाँ पे फॉलो करने होते हैं, तो सबसे पहले हमने अपना मॉडल को क्या कराना होता है, क्रिएट कराना होता है, ठीक है, क्रिएट अ मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा हम इसको डिटेल में देखते हैं कि जब मॉडल क्रिएट करा रहे होते हैं तो एक्चुअली वहाँ पे हम क्या क्या कर रहे होंगे। अभी नंबर स्टेप्स में सिर्फ लिखते हैं इसको कि नंबर 2 पे हमें क्या कराना होता है। मॉडल जब क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हमने उसको कराना पड़ता है जनाब कंपाइल। तो सेकेंड हमारा स्टेप हो गया कि कंपाइल द मॉडल। उसके बाद थर्ड वन पे हमने क्या कराना होता है, हमने उसको कंपाइल जब मॉडल करा लिया तो उसके बाद हमें मॉडल को फिट कराना होता है। तो हमारा थर्ड स्टेप कौन सा हो जाएगा, नंबर 3 पे हमने जो कराना है कि जी फिटिंग करानी होती है हमारी मॉडल की, ठीक है, फिटिंग द मॉडल। ओके, तो ये हमारे 3 स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, क्रिएट कराना है, कंपाइल कराना है और फिट कराना है मॉडल को। अब बात ये है कि क्रिएट जब हमने मॉडल कराना है तो उसके अंदर एक्चुअली हमने क्या क्या करना होता है। तो उसके अंदर हमने ये करना होता है कि हमने सबसे पहले डिफ़ाइन करनी होती है
अपने इनपुट को और अपने आउटपुट को, इन दोनों चीज़ों को हमने डिफाइन करना होता है, इन दोनों लेयर्स, जो इनपुट की लेयर को भी और आउटपुट की लेयर को भी। तो हमने डिफाइन क्या करना है, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट। आप कह सकते हैं कि जी फीचर्स एंड लेबल, आप कह सकते हैं कि एक्स एंड वाई, एवरीथिंग इज सेम। इनपुट कहें, फीचर कहें या एक्स कहें, आउटपुट कहें, वाई कहें या लेबल कहें, ओके, एक ही चीज़ है। तो डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट लेयर, तो यहाँ पे हम ये लेयर करेंगे क्रिएट करते हुए। दूसरा क्या काम करेंगे, दूसरी हमारी डेफिनेशन हमारी होगी, हमारी हिडन लेयर जो होगी, हमने वो भी इसी में जब क्रिएट कराना होता है मॉडल, तो हिडन लेयर को भी हमने यहीं पे क्रिएट करना होता है, डिफाइन करना होता है, ओके। तो ये दो स्टेप हमारे हो गए। अब कंपाइल करते हुए हमने क्या करना होता है, जब कंपाइल हम कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमारे कौन से स्टेप होंगे। कंपाइल करते हुए एक्चुअली हमने क्या करना होता है कि जो अपना लॉस फंक्शन होगा हमने उसको डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो हम डिफाइन किसको करेंगे यहाँ पे, डिफाइन द लॉस, ओके। तो यहाँ पे हमने लॉस के फंक्शन को डिफाइन करना है, कब करना है, जब हम कंपाइल कर रहे होंगे। और थर्ड वन क्या हमारा स्टेप है, फिटिंग द मॉडल। तो फिटिंग करते हुए हमने मॉडल को क्या करना है, हमने फिटिंग करते हुए ये कराना होता है कि मॉडल से को कहना होता है कि फाइंड करो पैटर्न जो है ना हमारे ये वैल्यूज़ इनपुट और जो है इसके लिए ट्राई करो कि जो है मॉडल साहब आप ट्राई करें कि आप क्या कोई पैटर्न फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे या नहीं कर सकते। तो ट्राई द मॉडल टू फाइंड द पैटर्न, ठीक है। हम आपको मॉडल को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो फाइंड करे पैटर्न हमारा जो मौजूद है इनपुट और उसका आउटपुट, फाइंड द पैटर्न, ओके। तो ये हमारे मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, क्रिएट करना मॉडल को, उसके बाद जिसके अंदर हम इनपुट आउटपुट लेयर और हिडन लेयर को डिफाइन करते हैं, कंपाइल करते हुए हम लॉस फंक्शंस अपने जो है डिफाइन करते हैं, और फिट करते हुए मॉडल को हम उसको पैटर्न जो है वो करने के लिए, लर्निंग के लिए दे देते हैं, ओके। तो ये हमारे हो गए स्टेप्स। आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी इसको जब हम करके देखते हैं तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। आपने ये स्टेप माइंड में रखने, क्रिएट करना है मॉडल को, कंपाइल करना है, फिट करना है, क्रिएट कंपाइल फिट, ये तीनों आपको बिल्कुल डिटेल में याद होनी चाहिए। इसके बाद इसके अंदर डिटेल्स और आएंगी कि छोटा मॉडल है, स्मॉल मॉडल है, कम डाटा है, तो उसके ऊपर यही चीज़ें एक्सपैंड होंगी, ठीक है। लेकिन मेनली हमारे स्टेप्स यही हमेशा रहा करेंगे, क्रिएट द मॉडल, कंपाइल द मॉडल एंड फिट एंड इवेल्युएट द मॉडल, ओके। तो ऐसा करते हैं कि हम अपना ये जो छोटा सा हमारा डाटा सेट है, तो हम इसी के ऊपर जो है क्रिएट करने के लिए मॉडल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम जो है ऐसा करते हैं कि टीएफ की लाइब्रेरी से कहते हैं कि जो आपके केरास जो है के अंदर मौजूद है सीक्वेंशियल, क्योंकि हमारा लीनियर है यहाँ पे, तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हम उससे सीक्वेंशियल ही यूज़ करें। तो हम जो है उसे कहते हैं कि जो सीक्वेंशियल आपके पास मौजूद है हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो सीक्वेंशियल की डिटेल पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप पढ़ें कि क्लास सीक्वेंशियल क्या कहती है। वो कहते हैं सीक्वेंशियल ग्रुप्स अ लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स, खास बात लीनियर, एक लाइन में, ओके, स्टैक ऑफ लेयर्स इनटू अ tf.keras.model। वो कहता है कि ये सीक्वेंशियल जो है प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग या इन्फ्रेंस उस मॉडल की, एक लीनियर स्टैक ऑफ लेयर्स इसकी चलती है, ओके। ये एक दो टॉप डाउन मेथोडोलॉजी नहीं चल रही थी, एक लाइन में चल रही होती है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और दूसरी बात हमारे लिए बहुत यूजफुल ये बता रहे हैं कि आप उसको 2 तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। पहली बात वो कहते हैं ऑप्शनली द फर्स्ट लेयर कैन रिसीव एन इनपुट शेप। कहते हैं कि अगर आप शेप देना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप जो डाटा देंगे वो इन्फर कर लेगा उसकी शेप को, लेकिन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ यहाँ पर ख़ास चीज़ आप नोट करें, यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल यहाँ पे डेफिनेटली क्या एक वेरिएबल ही होगा, इज इक्वल टू tf.keras, यानी टेंसर फ्लो के केरास में से डॉट सीक्वेंशियल का मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ओके फाइन। और आप उसके अंदर जो भी कुछ देना चाहिए वो दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि मॉडल डॉट एड, ओके, ये या तो मॉडल इक्वल्स tf.keras डॉट सीक्वेंशियल हम यूज़ कर सकते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि मॉडल डॉट एड, उसके अंदर अब एड के फंक्शन के अंदर फिर हम tf.keras डॉट लेयर्स और डांस जितना भी देना चाहें, इनपुट शेप हमारी ऑप्शनल है, हम देना चाहें या ना देना चाहें। तो मेनली 2 तरीक़ों से ही होते हैं। आपको मुख्तलिफ बुक्स में नज़र आएंगे, कहीं आपको ये नज़र आएगा, कहीं आपको ऐड नज़र आएगा, कहीं आपको ये नज़र आएगा। दोनों सेम थिंग है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, ओके। इनमें से आप जो भी यूज़ करना चाहें, जो आपको जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल फील करें, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करें, हम tf.keras डॉट सीक्वेंशियल को यूज़ करने वाले हैं। और अब सीक्वेंशियल में हम यहाँ पे क्या क्या पास करने वाले हैं, हम ये देख सकते हैं कि हमने इस यहाँ पे लेयर्स डालनी है। तो सीक्वेंशियल का मेथड है, तो हमने डाल दी पैरेंथेसिस और फिर उसके अंदर आए हम
एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या लिस्ट कौन सी क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, हम tf डॉट केरास की और tf डॉट केरास में क्या यूज़ क्रिएट करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं कुछ लेयर्स। जैसे हमने अभी बात की कि यहाँ पे हमने कुछ लेयर्स डिफाइड करनी है, तो लेयर्स के अंदर हम अब यहाँ पे हमारे पास, आप दोबारा रीड कर सकते हैं कि जी जनाब आपके पास यहाँ पे लेयर्स के फंक्शन, एक मैं इस बार आपको दिखा देती हूँ कि ये मॉड्यूल है लेयर्स का, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं और उस हम यूज़ क्या करने वाले हैं, हम डेंस लेयर को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्स में डेंस हम यूज़ करने वाले हैं और डेंस जो है क्या लेगा हमारे से, ये हमारे से, इसको भी मैं एक नज़र आपको दिखा देती हूँ कि डेंस एक्चुअली क्या है। डेंस भी हमारे पास एक क्लास है जो क्या लेता है, हमारे से यूनिट्स लेता है, कोई से भी एक्टिवेशन लेता है, बायस लेता है। और अभी हम सिंपल हमारे केस में अभी हम इसको क्या देने वाले हैं, हम इसको सिर्फ एक 1 यहाँ पे पास करने वाले हैं। अब आप पूछेंगे ये 1 क्यों पास करने वाले, तो ये 1 हम इसलिए पास करने वाले हैं कि हम यहाँ पे हम उससे चाह रहे हैं कि लीनियर में हमारे पास ना हर एक वैल्यू के अगेंस्ट, यानी x की एक वैल्यू के अगेंस्ट y को प्रेडिक्ट करे, x की दूसरी वैल्यू के अगेंस्ट दूसरा y प्रेडिक्ट करे, ठीक है। तो 1 to 1 हम इसका ये चाह रहे हैं जो है, तो इसलिए हम इसको डेंस यहाँ पे 1 दे रहे हैं, ओके। यहाँ पे हमारा ये देने का मतलब सिर्फ ये है, नथिंग एल्स, ओके। तो अब हम इसको ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल में डाल देते हैं, नाम उसका हम रख लेते हैं मॉडल, ताकि हमारे लिए ईजी रहे, ठीक है। तो हमने कहा कि मॉडल इज इक्वल टू tf डॉट केरास डॉट सिक्वेंशियल, और उसके बाद हमने उसके पास कर दिए tf डॉट केरास डॉट लेयर्स, और उसके अंदर हमारे पास जो डेंस है उसको हमने 1 क्रिएट कर दिया। और ये है, ये हम जो है आप इसको रन करके देखते हैं। ये रन हो चुके हैं हमारे पास मॉडल। तो अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट चलते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने क्या कहा था, सबसे पहले हमने क्रिएट करना है मॉडल को। तो यहाँ पे हमने मॉडल को क्रिएट कर लिया, इसके ऊपर मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिएट कर लिया हमने मॉडल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब ये काम हो चुका तो अब हमारा नेक्स्ट कौन सा था, अगर आपको याद हो तो, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट था कि हमने अब कंपाइल करना है। आपने ये जो मॉडल क्रिएट किया अभी, मॉडल के वेरिएबल के अंदर ये हमारे पास ये सारी उसकी डेफिनेशंस आ चुकी हैं। तो अब हम इसी को यूज़ करते हुए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे इसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि कंपाइल में हमारे पास कौन कौन से स्टेप होते हैं, हम किस किस तरीके से कंपाइल करते हैं। हमने किसके ऊपर करना है, अब मॉडल में सब कुछ हमारे पास मौजूद है ना, तो अब मॉडल डॉट करके हम अगला सारा काम करेंगे। मॉडल डॉट करके हमने क्या करना है, हमने करना है कंपाइल। और कंपाइल के अंदर क्या होगा, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूँगी डेफिनेटली कि कंपाइल में होता क्या है। कंपाइल का मेथड जो है, यानी कंपाइल एक मेथड है, फंक्शन है, ये हमारे से 3 चीज़ें मेनली ले रहा होता है। कहता है मुझे एक ऑप्टिमाइज़र चाहिए, ठीक है, जो ऑप्टिमाइज़ कर सके कि जो अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो टू सम और वैल्यूज़ को चेंज करके उसको इवेल्युएट करे और सही करने की कोशिश करे। तो हमारे पास ऑप्टिमाइज़र बने हुए मौजूद हैं, हम वही उन्हीं में से यूज़ करेंगे। लॉस, वो कहता है कि लॉस जो है, लॉस फंक्शन चाहिए और मैट्रिक्स मुझे चाहिए। तो ये हम तीनों चीज़ को प्रोवाइड करने वाले हैं कंपाइल को। तो हम मॉडल डॉट कंपाइल की एक्सपेक्टेशन हमें पता चल चुकी है कि कंपाइल हमारे से क्या क्या, एक लॉस फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, और दूसरा हमारे से ऑप्टिमाइज़र, और तीसरी हमारे से मैट्रिक्स। अब हम इन तीनों को बारी बारी यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम एक लॉस प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल सा बना लेते हैं लॉस का, और उसके अंदर हम जो टीएफ के बना हुआ टीएफ डॉट केरास, डेफिनेटली जहाँ पे आपको बार बार हम उसी के जो है केरास के यूज़ करें तो हम टीएफ डॉट केरास ही मेंशन करेंगे बार बार, ठीक है। तो अब इसमें से हमने क्या लेना है, इसके यहाँ पे इसके पास बनी हुई होती है लॉसेस नाम का मॉड्यूल होता है हमारे पास, ठीक है। मैं इसकी भी डेफिनेशन को देखते जाते हैं, ठीक है। इसको मैं कर्सर यहाँ पे रखती हूँ, अगर आपको नज़र आता है यहाँ पे मॉड्यूल, यहाँ पे सिर्फ बिल्ट इन लॉस फंक्शंस यहाँ पे मेंशन किए हुए, और ज़्यादा डिटेल नहीं है। अगर आप उसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली डॉक्स पे जाके, टेंसरफ्लो के डॉक्स पे जाके आप उसको रीड कर सकते हैं। तो लॉसेस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद होती है, हम अपने इस केस में हम जो है एब्सोल्यूट जो है ना एरर को ही चाहेंगे यूज़ करना। तो उसके लिए MAE यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने क्या देना होता है, नेक्स्ट हमने ये देना होता है ऑप्टिमाइज़र, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ऑप्टिमाइज़र यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और ऑप्टिमाइज़र की अंदर हम डाल देंगे अपना जो भी केरास के बने हुए जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको। तो ऑप्टिमाइज़र इक्वल्स कर लेते हैं। अब आपको पैटर्न तो समझ आ गया होगा कि tf.keras ही हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो tf.keras के अंदर से अब क्या लेना है, बिल्कुल सही, ऑप्टिमाइज़र्स डेफिनेटली हमने लेना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र्स और ऑप्टिमाइज़र्स स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र्स अगर यहाँ पे आपको ये डिटेल देता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्टिमाइज़र नहीं दे रहा, ओके, अच्छा ठीक है। ऑप्टिमाइज़र्स पे हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं, आई होप सो कि आपको याद होगा। तो केरास के बने ऑप्टिमाइज़र्स के मॉड्यूल से हम क्या लेने वाले हैं, हम यहाँ पे इसमें से यूज़ करने वाले हैं अपने लिए SGT स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिस्टेंट को भी हम ऑलरेडी जो है काफ़ी डिटेल में जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करने में SGT, ओके। और ये एक फंक्शन है तो हमने इसकी पैरेंथेसिस डाल देने। और उसके बाद अब दो चीज़ें हमारे पास होगी, हमने यूज़ किया कि लॉसेस में से MAE लिया और ऑप्टिमाइज़र के अंदर tf.keras.optimizer.sgd डाला। और उसके बाद थर्ड वन हमने क्या कहा था कि हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, मैट्रिक्स को यूज़ करना है। तो अब हम तीसरी जो है हम इसको मैट्रिक्स यहाँ पे दे देते हैं। और मैट्रिक्स हम क्या देना चाहेंगे, डेफिनेटली हम MAE को ही मैट्रिक्स के तौर पे यूज़ करना चाहेंगे। जो है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर जो है वो जो हमारे इस डाटा के लिए दैट्स एनफ, तो हम इसी को यूज़ करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास ये हो गया, तीनों चीज़ें हमने प्रोवाइड कर दी हैं, जिसमें हमने क्या कहा कि जी लॉस इज इक्वल टू tf.keras लॉसेस डॉट MAE, उसके बाद ऑप्टिमाइज़र इज इक्वल टू tf.keras डॉट ऑप्टिमाइज़र्स डॉट SGD, और उसके बाद मैट्रिक्स हमने यूज़ की है MAE। ये सारी हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास रन हो गया, यानी हमारा क्रिएट भी हो गया मॉडल, हमारा मॉडल कंपाइल भी हो चुका, ये दोनों हमारे पास काम हो चुके हैं। तो थर्ड वन अब हमने कौन सा काम करना है जी, बिल्कुल अब हमें फिट कराना है अपने मॉडल को। फिट कराने के लिए हमने क्या करना है, मॉडल के ऊपर, अब हम मॉडल के ऊपर ये सारे काम करें ना, तो मॉडल डॉट फिट हम करा देते हैं। और फिट के अंदर हमने क्या कुछ प्रोवाइड करना होता है, या इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ये आपको दिखाता है यहाँ पे जी। अच्छा, आप ये मेथड हमारा फिट का मॉडल क्या लेते हैं, हमारा एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं। अगर वापस डिफरेंट बैजेस होंगे तो बैच का साइज़ लेगा और इपॉक्स लेगा। इपॉक्स से क्या मतलब, यानी आप कितनी दफ़ा बार चलाना चाहते हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन, चार, एटलीस्ट एक इपॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट इसका 1 होता है। अगर हम और मेंशन करना चाहते होते तो हम मॉडल को फिट कराते हुए उतने इपॉक्स अपने जो है यहाँ पे लिख देते होते हैं। तो हम अपने जो है इसके ऊपर 5 to 10 इपॉक्स चलाएं तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी जो है एक्यूरेसी अच्छी आ सकती है। तो हम अपने मॉडल को फिट कराते हैं और उसके ऊपर जो है। अब एक काम यहाँ पे हम और करना चाहेंगे कि हम यहाँ पे इसको डायमेंशन को एक्सपेंड करना चाहेंगे। उसकी क्या रीज़न है डायमेंशन को एक्सपेंड करने की, क्योंकि हमारे पास देखिए स्केलर वैल्यूज़ हैं, सारे हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन अगर हम चेक भी करें आप तो उसके हमारी डायमेंशन जो है वो 0 डायमेंशन में आ रही होगी। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि एटलीस्ट 1 डायमेंशन के अंदर हमारे पास हो। तो हम ऐसा करेंगे tf.expand के थ्रू इसको ये काम कर लेंगे। tf.expand हमारे पास मौजूद है, तो हम ऐसा करते हैं tf.expand। और एक्सपेंड किसको एक्सपेंड कराना है जी, हम अपने डेम्स को या डायमेंशन को एक्सपेंड कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम अब किसकी डायमेंशन को वो पूछेगा जी, तो अब हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जी किसकी डायमेंशन हम बात कर रहे हैं जनाब, एक्स की। और हम कह रहे हैं कि जी एक्सेस वो कहेगा कि क्या है, तो हम कहेंगे जी कितना एक्सेस रखना है, तो हम जी कह रहे हैं कि जी एक्सेस 1 की हम बात करें, ओके ठीक है फाइन। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट हमें दूसरा चीज़ हमें देनी होगी, हमारा जो वाई था वो देना होगा, ठीक है। ये भी चीज़ भी होगी क्योंकि फिट को हमने ये चीज़ें देनी थी ना, कि हमें एक्स देना है, वाई देना है, और तीसरी मैंने कौन सी बात की थी, हमें ईपॉक्स देना होता है। तो हम यहाँ पे अपना ईपॉक्स जो है डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कितने चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 5 मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ये फिट को कौन कौन सी चीज़ें दी, हमने एक्सपेंड डायमेंशन, तो वैसे अपनी डायमेंशन को एक्सपेंड कराया ना, एक्चुअली हम इसको क्या कहना चाह रहे थे, एक्स देना चाह रहे थे, वाई देना चाह रहे थे, ईपॉक्स देना चाह रहे थे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने इसको दे दी हैं। तो अब हम इसको रन करा लेते हैं, ओके। जस्ट वेट जब तक ये रन हो रहा है और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आपको ये थोड़ा सा रन करते हुए वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने 5 इपॉक्स दिए हुए हैं, तो इसने
5 टाइम जो है उसको रन कराना होगा उसको, यानी एक दफ़ा प्रेडिक्ट कराइए, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, अपने आप को वो ट्रेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, हर ई बॉक्स में वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है। तो ये हमारे पास 5 ई बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको गौर से देखते हैं कि 1, जब हमारा पहला 1/5 है तो लॉस कितना है 10.11। उसके बाद दूसरा इपॉक 2/5 चला तो 10.01 बेहतर हो रहा है। उसके बाद तीसरा इपॉक चला तो 9.92 लॉस, कम होता जा रहा है लॉस, ओके। चौथा चला 9.83 और भी कम हो गया। और उसके बाद 5 पे हमारा 9.74, ठीक है। यानी आप गौर करें ना, हर इपॉक में वो लॉस हमारा कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब है आहिस्ता आहिस्ता वो उस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब हम इपॉक्स अगर बढ़ाएंगे तो हमारा जो है और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत वो ग्रेडियंट डिसेंट की जो हमने डिस्कशन की थी ना, वो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वाकई हम इसको सिर्फ बार बार इपॉक्स बढ़ाने से ही बेहतर होगा या कुछ और इवेल्युएशन करनी भी होगी? चले हम ऐसा करते हैं, इससे प्रेडिक्शन अपनी फाइनल ले लेते हैं, तो फिर इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन हो। अब एक्यूरेसी हम देखते हैं सबसे पहले ना, कि हमें अगर इसे प्रेडिक्ट करा रहे हैं तो इसको कितनी समझ आएगी। चलो ये तो हमें समझ आ रही कि हर स्टेप में जो है ना हमारे लॉसेस कम होते चले जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर जब तक हम प्रेडिक्ट नहीं करा के देखेंगे कोई वैल्यू, उस वक्त तक हमें सही आइडिया नहीं होगा। तो हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का यहाँ पे मौजूद है हमारे पास फंक्शन, हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट कराते हैं। और प्रिडिक्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, हमने कोई भी वैल्यू पास करनी होगी जिसके ऊपर वो हमें देगा कि ये इतनी जो है, इसके ऊपर इतनी प्रेडिक्शन है। हम कहते हैं कि जी अगर 17 पे हो, ठीक है, हमारे पास कहाँ तक मौजूद थे, हमारे पास टोटल 7 मौजूद थी, तो हम कहते हैं अगर 17 पे जाते हैं तो वो हमें प्रेडिक्ट करके बताओ कि भाई उस वक्त 17 पे जो है ना हमारा वैल्यू y पे क्या होगी, ओके। तो इसने रन किया और इसने कहा कि जी 13 होगी। डोंट थिंक सो, कैसा होगा? अब इसको हम अपने इस एटलीस्ट डाटा में तो बहुत आराम से चेक कर सकते हैं ना। हमने देख लिया था कि y = x + 10 है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास x 17 हम दे रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि y पे क्या होगा। तो हम y अगर कह देते हैं कि 17, ठीक है, यहाँ पे हमारे पे 17 पे चेक करना चाह रहे थे, 17 + 10 हम अगर देखते हैं, कहते हैं कि जी हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। इसको y को हम यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं। शिफ्ट एंटर किया और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नजर आ जाएगी 27, ठीक है। इट मीन्स कि अगर इसने 13 को प्रेडिक्ट किया है तो इसकी प्रेडिक्शन अभी बिल्कुल सही नहीं है। इसके अंदर और भी कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ेंगी। और अब इसको सिर्फ ईपॉक्स बढ़ाने से काम चलेगा या नहीं चलेगा, या इवेल्युएशन में और ऑप्टिमाइज़र कुछ और बेहतर करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ हम करेंगे कल। तो आज हमने क्या किया, अपना एक मॉडल क्रिएट किया, उसके ऊपर 5 टाइम्स हमने ईपॉक्स लगाई हैं और उसके बाद उससे प्रेडिक्शन कराई है। टू समहाउ वो जब हम देख रहे थे कि जी हमारी आहिस्ता आहिस्ता हर ईपॉक पे जो है बेहतर होती जा रही थी प्रेडिक्शन, लेकिन हमें चूँकि यहाँ पे तो बहुत छोटा सा डाटा था, हमें पैटर्न इसका खुद पता था, तो हमने ऐड करा के देख लिया और हमने कहा कि नहीं हमारे पास 27 आना चाहिए, जबकि हमारे पास 13 वो प्रेडिक्ट करें। तो इसलिए अब हम इसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे कल। तो कल मिलते हैं फिर, ओके, अल्लाह।